इसी तरीके से टेम्पलेट्स आए थे और कुछ बने बनाए, यहाँ पर एक्सेल पे भी आ रहे हैं। अगर आपको ये यूज करने तो आप ये यूज कर लें, नहीं तो हम लोग यहाँ से वर्ड में क्या चीज लिखी हुई आ रही थी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वर्ड में चीज अलग आ रही थी और यहाँ पर चीज अलग आ रही है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा दोनों का, याद भी रखिएगा। इसमें ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, ब्लैंक वर्कबुक मैंने ऑन कर ली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आप शीट्स वगैरह कितनी बना सकते हैं, एक वर्कबुक पे कितनी शीटें बन सकती हैं, एक लिमिट बताई थी मैंने। लिमिट कोई नहीं है। अब वो इंटरव्यू वाला ऐसी घुमा के सवाल करेगा कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए। वो बोलेगा लिमिट है, लिमिट बताओ, वो आपको घुमा रहा होगा थोड़ा सा, तो आप बोलना नहीं है कोई लिमिट। आपको जितनी शीटें बनानी है आप प्लस पे क्लिक करते रहें, वो शीटें बनती रहती हैं। और उसको रीनेम करना है, आप रीनेम भी कर सकते हैं। थोड़ा तेज बोलो। हाँ, तो फाइल को मैंने सेव करना बताया तो था, जैसे वर्ड में फाइल को सेव करी थी ना, इसी तरीके से एक्सेल की फाइल भी सेव होती है। सेव करी तो दी। खैर हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग देने, सबसे पहले मैं एक अपनी ना वो नाम वगैरह की लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो नाम की लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप था, कौन से कहाँ पे जाऊंगा, पहले फाइल में, ऑप्शंस, एडवांस। मुझे अपनी लिस्ट नाम की क्रिएट करनी है ना, क्योंकि मैं पहला नाम लिखूं, लिस्ट ड्रैग करूं तो सारे के सारे नाम खुद लिख के आ जाए। तो मैं ये करने के बाद एडवांस में जाऊंगा और स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करूंगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो ये मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, ये 4 बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं। इसके अंदर ना आप एडिट कर सकते हो ना इसको डिलीट कर सकते हो, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी ये रही। अब आपको अपनी लिस्ट बनानी है, आप कैसे बनाओगे, न्यू लिस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको जो नाम लिख ले, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ए कॉमा बी, एक नाम के बाद कॉमा जरूर दीजिएगा, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई। इस तरीके से आप पूरी लिस्ट बना ले। और लिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें तो ये आपकी लिस्ट यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ओके करें और ओके करने के बाद बैक आ जाए। अब पहला नाम मैंने क्या लिखा था, ए। अब ए कैपिटल लिखा था, अगर मैंने यहाँ पर ए स्मॉल लिख लिया और अब ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, देखो अभी पहले इसको ड्रैग करा, आ गया। अब इसको ड्रैग करूंगा ना, आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन स्मॉल में आएगा। ठीक है, तो आप वहां पे कैपिटल दे रहे हो तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसको ड्रैग करोगे तो कैपिटल स्मॉल दोनों चल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यूज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, शुरू में ही ए बी लिख दिया, किसमें, एक आपके माउस का कर्सर होगा ना, एक मेरा कर्सर चल रहा है और एक माउस का कर्सर, आप अपना माउस मूव कर दें तो हट जाएगा वो। अब मैंने ये गलत लिख दिया, गलत लिखने के बाद इसको मैंने ड्रैग करा तो देखो अब यही लिखा हुआ आ गया हर यहाँ पे। तो आपको जो आपने पहला नाम लिखना है ना उसकी स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी आपको। अब आपको समझ में आ गई सेकंड क्लास किस तरीके से लिस्ट बनानी है नाम की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अटेंडेंस शीट की तरफ। तो सबसे पहले क्लियर ऑल कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरी हेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए। ठीक है, अटेंडेंस शीट की हेडिंग यहाँ से यहाँ तक बॉक्स में आ जाए। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करके क्या कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा ATTENDANCE अटेंडेंस शीट। ये मैंने लिखा है। आप इसको पहले बॉर्डर लगा देते हैं ताकि इसके जो आउटसाइडर बॉर्डर है वो थोड़े वाजे हो जाए। अच्छा, एक चीज लास्ट क्लास में नहीं बताई थी मैंने, वो अभी बता रहा हूँ। ये जो नीचे आ रहे हैं ये अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स का मतलब है कि आप लेफ्ट राइट कहाँ पे रखना चाह रहे हैं इनको। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पे रखना चाह रहा हूँ तो इस अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, क्या लिखा हुआ रहा है, अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट हो गया। ठीक है, अगर अलाइन सेंटर में करना है तो सेंटर में आ गया, अलाइन राइट में करना है तो राइट में आ गया। अभी मुझे ये बताइए सेंटर में है या नहीं, नहीं सेंटर में, पूरा सेंटर में नहीं है। मसला ये है राइट और लेफ्ट से सेंटर में, टॉप और बॉटम से तो सेंटर में नहीं है ना, टॉप या बॉटम में से सेंटर है।
तो अब आपको टॉप या बॉटम में से सेंटर करना है ना, तो ऊपर भी अलाइनमेंट्स लिखी हुई नजर आ रही है, तो आप यहाँ से टॉप या बॉटम में सेंटर कर लोगे, अब आपका सेंटर में आया। ठीक है, अब ये चारों तरफ से इक्वल नहीं हुआ कि अगर अभी आप समझो राइट और लेफ्ट और टॉप और बॉटम चारों तरफ इक्वल है, नहीं, राइट और लेफ्ट इक्वल है, टॉप और बॉटम इक्वल है। जितनी टॉप से जगह छुट रही है उतनी बॉटम से ही छुट रही है, जितनी राइट से छुट रही है उतनी लेफ्ट से छुट रही है। ठीक है, अब आपको इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लें। फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर लें, यही रखना चाहते हैं यही रख लें, मर्जी है आपकी। ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉलम कौन सा लिया था, एम्प्लॉय आईडी का कहा था। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम। अब ये नेम थोड़ा सा ना ई छुप रहा है, यानी ये अगले बॉक्स में जा रहा है, मुझे करने के लिए इसको बिल्कुल सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर से थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते, आप चाहते हो कि एम्प्लॉय नेम इसी बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। अब फिट कैसे होगा, थोड़ा छोटा साइज हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा उसके बाद फिट हो जाएगा, लेकिन हम छोटा साइज नहीं करेंगे, हम खुद जाके करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस बॉक्स में फिट करने के लिए आप बॉक्स पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में। किसमें जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे अलाइनमेंट्स में। ठीक है, अलाइनमेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ से श्रिंक टू फिट पे क्लिक करें और यहाँ से आप ओके करें तो देखें वो छोटा होके उसी बॉक्स में आ गया। वापस बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस असली हालत में चले जाते हैं ताकि आपको वापस समझा दूं। अभी देखें मेरा एम्प्लॉय नेम क्या हो रहा है, थोड़ा ई ना, ई नेम का ई थोड़ा सा बाहर ही आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको सेट करना है कि ई, मोबाइल साइलेंट करें, कि जो नेम का ई है ना, साइलेंट करें मोबाइल। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ई मेरे कॉलम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाऊं, इसी कॉलम में फिट हो जाए मेरा ई, पूरा नेम एम्प्लॉय नेम जो मैंने लिखा है वो इसी कॉलम में फिट हो जाए। तो मुझे इस कॉलम में फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करूंगा बॉक्स के ऊपर और जाऊंगा फॉर्मेट सेल में। ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट में आऊंगा, अलाइनमेंट में आने के बाद श्रिंक टू फिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये खुद ब खुद इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरे बॉक्स के मुताबिक फिट हो जाएगा। अब मैंने एम्प्लॉय नेम भी लिख लिया, यहाँ पे पहला लिखता हूँ मंडे, मंडे लिखने के बाद मैं इसको ड्रैग कर रहा था, कैसे, इस तरीके से कर रहा था ड्रैग, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अगर मैं इस तरीके से चला जाऊं कोई मसला है, तो आ रहा है दोनों तरीके से। अब फिर क्या हो रहा है, वेडनेसडे देखो क्या जा रहा है, ये देखो वेडनेसडे सही लिखा हुआ नहीं आ रहा, डी ए वाई छुप रहा है, तो इसको मुझे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट में पहले से होगा, श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा तो वेडनेसडे स्मॉल होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है पहले। अब मैं बोल रहा हूँ इधर इस वाले बॉक्स में हेडिंग डाल देता हूँ कि यहाँ पर काउंट होकर आएंगे टोटल डेज, यानी मेरे कितने टोटल डेज थे वर्किंग, फिर टोटल डेज वहां जा रहा है। तो आप एक काम करो, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकता हूँ अब मैं, बार बार तो श्रिंक टू फिट नहीं करूंगा ना, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा, बॉक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर उठाऊंगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, इसने उस वाले बॉक्स की फॉर्मेटिंग उठा के टोटल डेज वाले बॉक्स के अंदर रख दी। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज करा करें, इसलिए आप देखें खाली सेकंड में काम हुआ है, मुझे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाने की नौबत भी नहीं आई, मैंने वहां पे एक बॉक्स पे क्लिक करा, फॉर्मेट प्रिंटर उठाया, फॉर्मेट प्रिंटर से वहां पर आके क्लिक कर दिया, बस विद इन अ सेकंड काम हो गया। मैं कह रहा हूं आप यहां से प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव निकाल लें। ठीक है, लीव निकाल लें। ठीक है, अब एम्प्लॉय आईडी आप अपनी मर्जी से जो देना चाहते हैं वो देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं देना चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो एम्प्लॉय आईडी। अब मुझे नीचे 2 3 4 5 6 चाहिए, क्या करूंगा, इसको सबसे पहले तो आप ड्रैग करें, ड्रैग करें, आप देखें इस तरीके से ड्रैग करते रहेंगे यहाँ तक ये आया, उसके बाद ये आइकन बना हुआ है, आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से फिल सीरीज करेंगे तो सीरीज फिल हो जाएगी।
तो मेरा 1 से लेके कहाँ तक नंबर आ गए, 10 तक नंबर आ गए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक मैंने 10 तक लिख ली है। अब मैं मैंने वो वाली लिस्ट उठा लेता हूँ जो मैंने नाम की थी। ऑप्शंस में आने के बाद वापस देख लेता हूँ। एडवांस में आने के बाद एडिट कस्टम लिस्ट, मेरी लिस्ट में सबसे पहले नाम क्या था जो मैंने पहले से बनाई हुई थी, इसमें क्या है, मुइन पहले से नाम था, ठीक है। तो मैं मुइन लिख लेता हूँ यहाँ पर आके, मैंने लिखा MOIN मुइन, ठीक है। अब इसको मैंने ड्रैग करा, अच्छा मुइन बस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरे नाम आ गए। अभी मैं 9-10 का डेटा ऐड करना नहीं चाह रहा, तो मैं इसको क्लियर करके क्लियर ऑल कर दूंगा, तो यहाँ से वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इधर से लेके यहाँ तक क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या आएगा इधर, प्रेजेंट। या तो ये मैं अपनी तरफ से मार्क कर दूंगा, क्योंकि अभी फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, मैं काम थोड़ी कर रहा हूँ, कोई किसी कंपनी के लिए बना थोड़ी रहा हूँ अटेंडेंस शीट, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो फॉर्मेट सिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको ऑन तो करो, नीचे से ऑन करो ना, पीसी को ऑन क्यों नहीं हुआ। तो मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंट एब्सेंट मार्क कर लेते हैं। अभी मैं सिंपल प्रेजेंट एब्सेंट लीव मार्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसके बाद अभी एक फॉर्मेटिंग लगाऊंगा कि जहां जहां मैं चाह रहा हूँ प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां पर कलर हो जाए बैकग्राउंड ग्रीन, जहां पर एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा हो वहां पर कलर हो जाए एब्सेंट के लिए रेड, और जहां पर लीव लिखा हुआ आ रहा हो वहां पे कलर क्या हो जाए, या संडे वाले दिन प्रेजेंट था, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए मैं यहाँ से डोनेट कर रहा हूँ P, यानी पता चल जाए हाँ भाई ये प्रेजेंट था। जुहेब क्या था, अच्छा अब थोड़ा सा जल्दी में कर लेता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से मार्क कर लीजिएगा, जिसको प्रेजेंट एब्सेंट लीव बनाना है बना लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी काम कर लेता हूँ क्योंकि ये हार्ड कोडेड वैल्यू देनी है। अच्छा आप लोग कोशिश करें जब आप बॉक्स में आगे पीछे जा रहे हैं ना, तो आप कीबोर्ड के जरिए जाएं, यह नहीं कि आप एक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दूसरे बॉक्स पे जाने के लिए माउस का यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें अपने ये कीबोर्ड की आदत डालें आप, कि 4 कीज जो है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये यूज करें। ये जो मैं इस साइड पे जा रहा हूँ ना जल्दी जल्दी, ये इसके जरिए ही जा रहा हूँ, चारों के जरिए। तो अपनी आदत इस पे डालें कि आप माउस के जरिए ना जाए, इसके जरिए जाए। अब जाहिर सी बात है, जब मुझे पता है मुझे बैक जाना है, यानी इस साइड पे जाना है, तो कौन सी की दबाऊंगा, लेफ्ट की दबाऊंगा, लेफ्ट की आ गई। अब जाना है तो अप वाली की दबाऊंगा, ये अपर आ गया। डाउन जाना है तो डाउन जा बनू, राइट जाना है तो राइट। अब आपको जितनी बार डाउन जाना है आप उतनी बार डाउन दबा दें तो इतनी बार नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज चेक करा करें, माउस के जरिए इतना काम नहीं करा करें, ज्यादा अपना कीबोर्ड पे हाथ सेट करें। तो यहाँ तक क्लियर है। अब टोटल डेज में मैंने आपको कितने बताए थे, तो टोटल डेज में क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, वहां लिखा हुआ आ रहा है COUNT काउंट ए, ठीक है। तो काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, इक्वल टू COUNT काउंट ए, ठीक है। आपने इतना फॉर्मूला लिखा, अब आप यहाँ पे प्रेस करोगे टैब, TAB आ रहा है आपकी वो कीबोर्ड पे, की देखें टैब की, तो आप टैब प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने टैब प्रेस करा क्या हुआ, आपने एक तो फॉर्मूला छोटे से उसमें लिखा हुआ था वो कैपिटल में हो गया, और इसने ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। काउंट ए का फॉर्मूला लगाया मैंने, और यहां से लेके यहां तक रेंज बता दी, ठीक है। अब ये रेंज कैसे सिलेक्ट करिए, कीबोर्ड के जरिए करो, आपको करनी है तो भाई मुझे पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट एब्सेंट लीव मार्क हो रही है, वो वर्किंग डेज मेरे यहीं से थे, तो मैं यहाँ पहले बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अब आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट दबा के रखें और राइट वाली की दबा दें, तो इस तरीके से पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी।
अब इसने मुझे रेंज बताई है C7 से लेके मैं H7 तक गया हूं। इसका मतलब क्या है, सी कॉलम 7 रोज से मैं गया हूं H कॉलम 7 रोज तक। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करें और आप एंटर मार दें। 6 डेज थे तो ये फॉर्मूले के जरिए आ गए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इक्वल टू COUNT काउंट, मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना था, काउंट ए का लगाना था, तो मैंने COUNT सिंपल लिखा है, नीचे काउंट ए का फॉर्मूला खुद लिखा हुआ आ गया लिस्ट में। तो आप उसके ऊपर हल्का सा वो कर्सर लेके जाए कीबोर्ड के जरिए, नीचे डाउन जाए और टैब प्रेस कर दें। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना, खाली मुझे वर्किंग डेज की लिस्ट बतानी है कि भाई मेरे इस डेट इस मतलब इस दिन से लेके इस दिन तक मेरे वर्किंग डेज थे। तो मेरे कहाँ से कहाँ तक थे, अब बताओ। मंडे से सैटरडे थे, तो अब जिस रो में फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसी रो की रेंज सिलेक्ट करना। यानी देखो मैंने फॉर्मूला किस रो में लगा रहा हूँ, रेंज कौन सी रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। 7 रो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो 7 रो की ही रेंज सिलेक्ट करना, 8 रो की नहीं करना। वो मसला क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और मैंने एंटर मार दिया, 6 डेज आ गए। अब आप कुछ भी नहीं करो, जब आपने एक बार फॉर्मूला लगा लिया इस बॉक्स पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको आप ड्रैग करो, सब पे खुद ब खुद फॉर्मूला लगता हुआ चला जाएगा। ये देखें, नहीं फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला सिंपल आप ऐसे ड्रैग कर दोगे। फॉर्मूले के बाद जब फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो जरूरी नहीं है कंट्रोल दबाओ, ठीक है, आप बस इसको ड्रैग कर दो। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो। क्या चीज, अब एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, सारे अलग अलग होंगे। अब जैसे आप प्लस करने के लिए प्लस का साइन डालते हो, जब आपको माइनस करना होता है तो आप कौन सा साइन डालते हो, माइनस का। प्लस का साइन क्यों यूज नहीं कर सकते हम, वहां पे काम दूसरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हर फॉर्मूला चेंज है, हर अलग काम के लिए हर दूसरा फॉर्मूला है। तो आपको थोड़े बहुत चेंज फॉर्मूले देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो देखते रहिए। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जाता हूं मैं सेकंड फॉर्मूला, प्रेजेंट निकालने के लिए क्या था, प्रेजेंट निकालने के लिए क्या था, काउंट इफ, COUNT काउंट लिखा, IFF नीचे आ गया। अब क्या प्रेस करूंगा, टैब। एंटर कोई नहीं प्रेस करेगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या एरर आ गया, यानी मेरा फॉर्मूला इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो आप एंटर नहीं मारिएगा, टैब प्रेस करिएगा। इक्वल टू COUNT काउंट, IFF काउंट इफ आ गया, टैब प्रेस कर दिया। सबसे पहले नीचे मुझे बता रहा है रेंज, यानी आप इसको रेंज बताओ कि कहां से लेके कहां तक ये प्रेजेंट ढूंढे। मैं कहां से लेके कहां तक ढूंढवाना चाह रहा हूं इसको, मंडे से सैटरडे तक ढूंढवा रहा हूं, तो मैं इसको मंडे से लेके सैटरडे तक रेंज सिलेक्ट करके दे दूंगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने कहा मंडे से सैटरडे तक रेंज सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉमा दे दिया। एक काम कर लिया, नीचे देखो बता भी रहा है रेंज के बाद अब क्या आ रहा है, नीचे कॉमा आ रहा है, रेंज के बाद ई के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो मुझे बता भी रहा है। ठीक है, अब मुझे क्राइटेरिया दिखाना है। क्राइटेरिया का मतलब है आप इस रेंज में से क्या चीज ढूंढ के लाना चाह रहे हो। ठीक है, आप इस रेंज में से क्या चीज ढूंढ के लाना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूं भाई आप इस रेंज में से को ढूंढ के लिया हो P, लेकिन आप ये किस में दोगे, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स पता है क्या होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास कह लो, डबल कोट्स कह लो, एक ही बात है। ये देखो इसके अंदर आप P इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो अब ये इसका फॉर्मूले का काम क्या हुआ है, आप गिनो बॉक्स अगर इस रेंज में प्रेजेंट कितनी बार है, यानी इस रेंज में आप प्रेजेंट P देखो कितनी बार लिखा हुआ है, तो कितनी बार लिखा हुआ है गिनो, प्रेजेंट 6 बार ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अब आपने पूरी स्पेलिंग लिखी है ना प्रेजेंट की, तो डबल कोट्स के अंदर भी पूरी स्पेलिंग ही लिखना, और अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में P लिखा हुआ है तो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दोगे, P। ठीक है, तो खैर आ गया 6। अब इसको भी ड्रैग कर दो, सही है, क्या हो गया, सबकी प्रेजेंट खुद ब खुद निकल कर आ गई। अब मैंने आपको अभी एक बात थोड़ी देर पहले कही थी कि आप जिस रो में फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसी रो की रेंज सिलेक्ट करना, वो क्यों बोली थी मैं बताता हूँ। इस वाले फॉर्मूले को मैं दोबारा लगा रहा हूँ,
इक्वल टू COUNT काउंट IFF टैब प्रेस। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट कर दी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैंने सॉरी रेंज मैं अब गलत सिलेक्ट करता हूँ। मैं 7 वाली नहीं अब 8 वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। अब गलत सिलेक्ट करिए मैंने रेंज, तो कॉमा दे के P। क्या मसला हुआ? यानी मेरा पहला वाला एम्प्लॉय जो था हफ्ते में 6 दिन जो उसने वर्किंग डेज थे 6 दिन में 6 बार प्रेजेंट हुआ था, लेकिन उसकी प्रेजेंट अब कितनी आ रही है? तो गलत आ रही है। तो रेंज मैंने गलत सिलेक्ट करी थी, इसका फायदा नुकसान देख लिया क्या है? तो आप जिस रो में फॉर्मूला लगा रोगे वही रेंज सिलेक्ट करोगे। यहाँ तक क्लियर है क्यों मैंने बोला था ये? अब क्लियर हुआ है? तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो आप सही करो ना, रेंज सही करना सिलेक्ट। नहीं, जब आप फॉर्मूला एक बॉक्स पे लगा लोगे उसके बाद ड्रैग कर रहे होगे ना, तो सिंपल ऐसे ही ड्रैग होगा। उसमें जरूरी नहीं है आप प्लस दबाओ, जरूरी नहीं है, मतलब आप ऐसे ही सिंपल ड्रैग कर सकते हो। उसके अंदर आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं तो फॉर्मूला खराब हो जाएगा आपका। अब रुको ना 2 मिनट। अब मिसाल के तौर पे मैं वापस इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर ऑल कर रहा हूँ। लास्ट में देख लो आप जो पूछ रही थी, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे ड्रैग करना है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता तो आप लोगों को कैसे पता चलता? आप तो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कीबोर्ड पे थोड़ी देख रहे हो। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस करा होता तो आपको कैसे पता चल रहा होता? प्लस पे प्लस आया था, अभी प्लस पे प्लस आ रहा है। तो देखो मैं ऐसे ही ड्रैग कर रहा हूँ, तो जरूर वो आप कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे, फॉर्मूले के बाद जो ड्रैग करोगे। सब पे सही निकल कर आ गया। अब एब्सेंट के लिए क्या हो सकता है फॉर्मूला? सामने बोर्ड पे देखो, काउंट एफ ही लगेगा। चेंज कहां पर होगा? चलो इतना बताओ, काउंट एफ ही लगेगा लेकिन चेंज कहां पर होगा फॉर्मूला? बस पी की जगह पर ए लग जाएगा, ठीक है। एब्सेंट निकालते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट IFF, यही लगा था फॉर्मूला। अब मैं रेंज ये वाली सिलेक्ट सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्यों सही नहीं कर रहा? क्योंकि मैं ऊपर वाली रो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मुझे ऊपर वाली रेंज ही सिलेक्ट करनी है। तो इसका मसला कोई नहीं है, आंसर तो आएगा लेकिन आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। यहां पर आ गए, ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद क्या लिखूंगा? लेकिन याद रखिएगा ए आप डबल कोट्स में देंगे। अब आप डबल कोट्स एंटर कैसे करेंगे? यानी आप डायरेक्ट डायरेक्ट की दबा देंगे या किसी एक की के साथ उसको प्रेस करेंगे? देखो, अगर आप एंटर से पहले वाली की देखो, उसके अंदर सिंगल कोट और डबल कोट्स लगे हुए और कॉमा लगा हुआ और डबल कोट्स लगे हुए। एंटर से पहले वाली की अपनी कीबोर्ड में देखो, सब दिख गया सबको? अगर आप इसको अभी इसको इस तरीके से बॉक्स में दिखाता हूं करके, अगर मैं डायरेक्ट प्रेस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? सिंगल कोट्स आ रहा है ऊपर, देखो पहले सिंगल कोट्स आया है, ये देखो ना यहाँ पर, इधर ये देखो, ये रहा सिंगल कोट आया है। लेकिन मुझे क्या लगाने थे? तो डबल कोट लगाने के लिए आप पहले शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबाने के बाद वो वाली की प्रेस करोगे, ठीक है। तो वाली की प्रेस हो गई तो क्या हो गया? डबल कोट्स लग गए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एब्सेंट इस वाली रो में 0 थी तो 0 ही शो कर रहा है। अब आप इसको ड्रैग कर दो, कर दिया, एब्सेंट निकल कर आ गई। लीव के लिए भी कौन सा हो सकता है फॉर्मूला? यही होगा। चेंज कहां पर होगा? बस लीव एक ही जगह पर एल लग जाएगा, ठीक है। तो आए पहले वो लगा लेते हैं, पूरा फॉर्मूला अपना कंप्लीट कर लेते हैं। काउंट एफ रेंज, ठीक है, कॉमा एल, और इसको आप इस तरीके से फिर ड्रैग कर दो। अब आप लोग सवाल भी तो कर सकते थे कि सर फॉर्मूला ही क्यों लगा रहे हैं, सामने सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट एब्सेंट लीव, गिन के लगा देते। हो सकता है कि भाई मैं मंडे से सैटरडे तक देखूं पहले वाले एम्प्लॉय कितनी बार प्रेजेंट था, जाके लिख दूं ये इतनी बार प्रेजेंट था, ये इतनी बार एब्सेंट था, ये इतनी बार लीव पे था, ऐसे ही था। तो चलो अभी इस वाले बॉक्स में गिन के लिख देते हैं। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि मैंने फॉर्मूला ही क्यों लगाया है। भाई प्रेजेंट कितनी बार था? ये वाला 6 बार। एब्सेंट पे कितने था? 0। और लीव पे कितना था? ठीक है, अभी मैंने सिंपल एक रो पे ले रहा हूँ,
मैंने बाद में अटेंडेंस शीट देखी और मुझे बाद में ख्याल आया कि यार मैंने गलत अटेंडेंस मार्क कर दी थी। ये वेडनेसडे वाले दिन एब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। क्या था? तो आप देखिएगा कहाँ कहाँ चेंजेस होंगी। देखिए कहाँ पे चेंजेस हुई हैं। एक तो प्रेजेंट जो मैंने फॉर्मूले के जरिए लाया था वो 5 हो गई, और लीव ओ सॉरी एब्सेंट पर 1 काउंट हो गया, पहले 0 काउंट हो रहा था। और इस वाला बॉक्स देखो जो मैंने हार्ड कोडेड लिखी थी ऐसी की ऐसी रह गई। तो अब पता चल रहा है कि फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या है। ठीक है, अगर आप वहां पे चेंज करते हैं फिर आपको यहाँ पर आके दोबारा चेंज करना पड़ता, फिर अगर आपने इससे आगे जाके काम कर लिया होता तो आपको वापस वहां पे आके काम करना पड़ता। तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो। क्या रिपीट, कौन सी चीज रिपीट करनी? काउंट इफ के बाद आप पहले प्रेस करोगे टैब, टैब के बाद नीचे खुद बता रहा होगा वो लिखा हुआ कि रेंज सिलेक्ट करो, तो आप रेंज सिलेक्ट करोगे। रेंज के बाद दोगे कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप क्या चीज ढूंढवा रहे हो उसको। तो मैं डबल कोट्स में कह दूंगा कि आप पी ढूंढ के लिए आए। ठीक है, तो पी ढूंढ के लाने के बाद एंड में शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद एंटर मारूंगा तो वो ऑन हो, वो सही हो जाएगा। मैं ये कह रहा था फॉर्मूला लगाने का फायदा ये होता है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा तो ये प्रेजेंट एब्सेंट लीव जो फॉर्मूले से आ रही है इसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारा पहले एम्प्लॉय आईडी वाला, उसकी एक भी लीव नहीं है, लेकिन मैं सैटरडे को अगर उसकी लीव मार्क कर देता हूँ और अब जैसे ही बॉक्स से बाहर आऊंगा तो देखिएगा लीव भी 1 हो जाएगी और कहाँ पे चेंजेस होंगी भाई? एक तो प्रेजेंट इसकी 5 आ रही है, अब 4 हो जाएंगी। ठीक है, एब्सेंट 1 आ रही है वो तो 1 ही रहेगी। लीव क्या हो जाएगी? लीव भी 1 हो जाएगी। तो आप बाहर जैसे ही आएंगे आ गया। अब ये खुद ब खुद हो रहा है, फॉर्मूला आपने लगाया हुआ इसलिए, तो फॉर्मूला इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसने में इतने हिस्से में कह रहा हूं कि जहां पी लिखा हुआ आ रहा हूं ना, इतने हिस्से में कह रहा हूं सिर्फ, जहां जहां पी लिखा हुआ आ रहा हो आप उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन, जहां जहां ए आ रहा है उसका बैकग्राउंड कर दो रेड, और जहां जहां लीव आ रहा है उसका बैकग्राउंड कर दो येलो। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फॉर्मेट एज टेबल अलग चीज है भाई। देखो यहाँ से तो बैकग्राउंड कलर में अव्वल चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं कंडीशन भी तो लगा रहा हूँ ना। यहाँ से वैसे चेंज कर सकता हूँ, अगर मुझे कंडीशन लगानी होगी तो मैं कंडीशन के साथ चेक नहीं कर सकता, कंडीशन के साथ चेंज नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पे करता हूँ, सारे ही हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ कह रहा था जहां पी लिखा हुआ आ रहा हो सिर्फ वहां चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारे ही हो रहे हैं तो यहाँ से हट जाते हैं। आप इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जिस तरीके से मैंने हाईलाइट करा है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये 4 जो ऊपर के लिखे हुए हैं ये हम नंबर से साथ करेंगे मार्कशीट के अंदर, जब मार्कशीट क्रिएट करेंगे उसमें करेंगे ये काम। अभी मैं 5वें ऑप्शन पे जाऊंगा, टेक्स्ट डेट कंटेन। ठीक है, स्टेप क्या है? पहले आप सिलेक्ट सेल कर लेंगे, उसके बाद हाईलाइट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट सेल रूल्स में आने के बाद आप आएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन। जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेट कंटेन खोला, बॉक्स खुल गया मेरे सामने। अब मैं इसके अंदर पहले तो लिखूंगा कि आप क्या देना चाह रहे हो। लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स डेट कंटेन द टेक्स्ट। मैं कह रहा हूँ जहां जहां पी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, आपने प्रेजेंट अगर पूरा लिखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट पूरा ही लिखिएगा। ठीक है, स्पेलिंग अगर पूरी लिखी है तो अभी लाइट रेड हो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, यहाँ से आइकन पे क्लिक करता हूँ, इसको कह देता हूँ ग्रीन। पीछे काम पे देखें कि हो गया ग्रीन जहां जहां पी लिखा हुआ आ रहा था। तो अब आप यहाँ से ओके करेंगे, ये नहीं कि कैंसिल करके चले जाएं भाई वहां पे काम दिख गया बस हो गया ठीक है हम यहाँ से कैंसिल करके चले जाते हैं, नहीं, यहाँ से ओके करोगे। ठीक है, ओके करो और खत्म हो गया। अभी एब्सेंट लीव रह गया तो इस रेंज को सिलेक्ट ही रहने दें वापस, इसको अनसिलेक्ट नहीं करें, क्योंकि एब्सेंट लीव का भी काम करना है अभी हमें। स्टेप क्या था, किसमें गया था? फिर टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहाँ पे पी लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ए। इसमें कह दूंगा कि लाइट रेड फिल जी। ठीक है, एब्सेंट में मैंने कहा था बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए, तो ठीक हुआ हुआ ये। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके।
तो अभी देखें प्रेजेंट पी जहां जहां लिखा हुआ आ रहा है वहां बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन होना शुरू हो गया, एब्सेंट पे होना शुरू हो गया। अब क्या रह गया, लीव, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टैग्स दैट कंटेन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीव। लीव पे कौन सा कलर मैंने बोला था, येलो वाला, तो येलो कर लिया। ओके, अब बाहर आ जाए। नहीं, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। एक साथ अगर आपको करना था तो बैकग्राउंड कलर जो मैं कर रहा था उसका क्या मसला आ रहा था, सब एक जैसा ही लग रहा था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा इसका फायदा क्या होगा लगाने का। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस P को मिटा के यहाँ पर A लिख दूं, क्या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा अभी या नहीं? कितने कह रहे हैं नहीं होगा? हो जाएगा। आपने फॉर्मेटिंग यूज करने का फायदा यही है, आप बाद में भी चेंजेस करोगे ना वो उठाता रहेगा। देखें जैसे ही मैं बॉक्स से बाहर आऊंगा ना, हो गया एप्सन का रेड। तो अब आप चेंज करना भी चाहते हो ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेंज आराम से हो जाएगा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई किस तरीके से, चले मैं अब इसमें टैग्स वाला बता देता हूँ थोड़ा सा, या इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, इसी को मैं आपको वापस बता देता हूँ। मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली, मुझे पता है प्रेजेंट एब्सेंट लीव यहीं तक आ रही है, इसके अलावा तो कहीं नहीं आ रही। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, और किस में जाऊंगा, ये भी मैंने आपको बोला है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू हमेशा यूज होंगे नंबर्स के साथ, जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा होगा लिखा हुआ। तो अभी हम टैक्स डेट कंटेन पर आते हैं। यहाँ पे P लिखा हुआ है, P का कलर कौन सा रखना है, ग्रीन। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ग्रीन बोला है तो आप ग्रीन ही रखोगे, जो आपकी मर्जी आप वो रख लो। ठीक है, ओके क्लिक करें, लग गया प्रेजेंट पे ग्रीन। इसको सिलेक्ट ही रहने दें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट डेट कंटेन, यहाँ पर लिखें ए, और यहाँ पे कर दें लाइट रेड वाला कलर, और इसको कर दें ओके। उसके बाद वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट डेट कंटेन, अब यहाँ पर लिख दें लीव यानी एल, और इसका कर दें येलो। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा कॉलम्स के कौन सी साइड से शुरू होते हैं, नंबर्स, नंबर्स बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चिपके हुए या राइट साइड पे चिपके हुए, बताओ। राइट साइड पे चिपके हुए। कैसे? नहीं वो अलग बात है ना, अभी मैं डिफॉल्ट पूछ रहा हूँ। ये देखो भाई, ये नंबर्स आ रहे हैं, किस साइड पे चिपके हुए, राइट या लेफ्ट? राइट पे चिपके हुए ना, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो किस पे चिपका हुआ है? तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें याद रखने के, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे कौन सी चीज चिपकी होती है। अब आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, पूरा एक ही साथ सिलेक्ट करें और यहाँ से अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर दें। अभी मुझे क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट से सेंटर में करना है, ये चीज यूज करूंगा या ये चीज यूज करूंगा, बताओ। नीचे वाली यूज करूंगा। ठीक है, हो गया सेंटर में। अब इसके यहाँ पर आपको बॉर्डर बनाना है तो पूरा सिलेक्ट करें और यहाँ से आकर आप कर दें ऑल बॉर्डर। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट कैसे निकलता है। प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट पे कैसे आएगा। ये प्रिंट करें, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, पीछे से बॉक्स हट जाएगा, वो तो खैर हम पेज का साइज वगैरह सेट करेंगे तो ये हेडिंग भी सही हो जाएगी हमारी। अटेंडेंस शीट का जो आधा कॉलम छुप रहा है वो भी सेट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर आएगा अगर हम प्रिंट कराने जाए तो। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? तो यहाँ पे खैर प्रेजेंट में निकल कर आ गई ऑनलाइन की फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, जिसको जो तस्वीर खींचनी है फॉर्मूले की अपने पास लिखना है, लिख लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर, अच्छा ये फॉर्मूला कंटिन्यू हो रहा है, सॉरी कंट्रोल Z मार देते हैं। क्या चीज? ये वाली अंदर वाली लाइनें सारी, ये बॉर्डर पे आके लगेगा ना, ये रहा बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर पे आके लगेगा। सही है, सबसे पहले मैं इसकी सैलरी बता देता हूँ, सैलरी कितनी है। तो मैं इसकी सैलरी स्टार्ट करता हूँ देना 10,000 से।
1 2 3 और इसमें देता हूँ 11,000, इसमें 12,000, इसमें 13,000, इसमें 14,000। अच्छा थोड़ी ज़्यादा हो गई, 14,000 से एक जीरो ज़्यादा हो गया। 15,000, 16,000 और 17,000। ठीक है, 17,000 दे दी। अब मैं कह रहा हूँ अगर इसकी एक छुट्टी हो तो 500 रुपए कटे, 2 छुट्टी हो तो 1000 रुपए कटे। आगे 2 को 500 से क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड। क्या कर रहा हूँ, 2 को 500 से बहुत अच्छा भाई मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 1000। हाँ सही था, अच्छा सही सही सही। अब 500 को 2 से प्लस करो, क्या आंसर आएगा 2000। क्या बोल रहे हैं आप? 500 को 2 से प्लस करो, 2 को यानी 500 में प्लस करो, क्या आंसर आएगा 502। और 500 में माइनस करो 2 को, क्या आंसर आएगा 500 अब 500 को डिवाइड करो 2 से 250। तो ये जो माशाल्लाह से जो प्लस माइनस डिवाइड कर रहे थे किस सूत्र से लेंगे वो नहीं किससे नहीं, उसके में बोल रहे थे कि माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, तो थोड़ा तो मैथ का कॉन्सेप्ट रखो भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है कौन है पकड़ो। अजीब। खैर यहाँ पे मैं डिडक्शन कर लेता हूँ। डिडक्शन के लिए फॉर्मूला छोटा सा है, वो फॉर्मूला है इक्वल टू एब्सेंट मल्टीप्लाई बाय आप जितनी एक छुट्टी पे पैसा काटना चाहते हो उतना लिख देना। कैसे, अब देखो इक्वल टू लगाया, एब्सेंट मेरी कौन से कॉलम में निकल कर आ रही है, एब्सेंट कौन से इसमें निकल कर आ रही है, फर्स्ट कॉलम आ रही है, ये इसमें आ रही है एब्सेंट के वाले में। मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर दिया, मैंने बोला इस बॉक्स के अंदर इसकी जितनी भी एब्सेंट आती है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से। ठीक है, तो अभी एक एब्सेंट है तो इसकी कितने पैसे कटेंगे 500। इसी तरीके से अगर किसी के 3 हुए, 3 छुट्टियां नीचे वाले की, उसके कितने कटेंगे 1500। ठीक है, आप एंटर मारे, 500 इसके हो गए। ठीक है, किसी के 1000 कट रहे हैं, किसी के 1500 कट रहे हैं, हम वो क्यों कट रहे हैं, किसी की 2 छुट्टियां, किसी की 3 छुट्टियां, किसी की 1 छुट्टी। ठीक है, अब इसको मैंने सैलरी बताई थी, इसकी 10,000 है और इसकी डिडक्शन यानी इसके पैसे इतने कटे, तो अब मुझे इसको पैसे और पे कर मतलब किस तरीके से पे करूंगा, इसकी नेट अमाउंट पता चल जाएगी। भाई आपकी 10,000 रुपए सैलरी थी, मैंने कहते 10,000 रुपए सैलरी में आपके 500 रुपए में डिडक्शन कर रहा हूँ, यानी 500 रुपए काट रहा हूँ, तो अब कितने बचेंगे 10,000 में से 500 रुपए अगर काटिए तो अब क्या कराइए, 10,000 में से 500 क्या कराए, तो बस यहाँ पर अगला फॉर्मूला यही है, 1000 क्यों दबाएंगे, मिसाल बॉक्स सिलेक्ट करो, हमेशा फॉर्मूले में बॉक्स सिलेक्ट करो ताकि जो जो वैल्यू इसके अंदर बाद में भी चेंजेस होती रहे तो वही उठाता रहे। ठीक है, तो अब आप नेट सैलरी निकाल लें, यहाँ पर हेडिंग नेट सैलरी की आ जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इक्वल टू सैलरी माइनस डिडक्शन, एंटर आ गई 9,500। तो जब मैं कर रहा हूँ ना याद देखा करो, वहां काम करा करो। भाई 10,000 रुपए सैलरी दी, 500 रुपए इसकी डिडक्शन हो गई, कितने बचे 2,500। क्या करें 10,000 में से 500 को क्या करें मल्टीप्लाई माइनस, तो बस यहाँ पे भी माइनस ही करना है, इक्वल टू सैलरी माइनस डिडक्शन। अब आपको पता है माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस में तो भले कोई भी पहले बॉक्स सिलेक्ट कर लो, मसला नहीं है, लेकिन माइनस में आपको पता है हमेशा पहले वो वाली वैल्यू आती है जो सबसे बड़ी होती है, ये तो पता है ना कि दिया वरना फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं वो सही हो जाएगा, लेकिन साइन फिर माइनस की आएगी। हां ना, वही ये तो मैथ का कांसेप्ट है, ये तो पता ही होगा छोटा मोटा। एंटर मारे 9,500 आ गई, तो अब इस कॉलम में हमें ये पता चल गया है कि हमारे ये एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी हमें देनी पड़ेगी। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले पूछो। क्या सैलरी वाला कौन सा, ये तो मैंने खुद लिखी है, बताइए, ये खुद बताइए मैंने, ये जो हाईलाइटिंग करी हुई है बोल रहे हो ना, ये तो मैंने खुद लिखी है, बस इतना काम करना है। तो अगर अब मैं आपको इस तरीके से एक टास्क दूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया MON, अच्छा कैप लॉक बंद करते हैं,
यहाँ पे मैंने लिख लिया MON, और इसको आप इस तरीके से लेके जाओगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे तक यहाँ तक लिया है। फॉर्मेट प्रिंटर में आओगे, इसको इस तरीके से पहले फॉर्मेट बना दोगे और यहाँ पे लिख लोगे OFF। आपने इसको खाली कैसे किया? खाली मैंने फॉर्मेट प्रिंटर यूज करा, खुद ब खुद खाली हो गया। वैसे आपको खाली करना है, पूरे हाईलाइट इस तरीके से करो और मर्जेंट सेंटर वो पीछे से बहुत सारे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर आएगी स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम। अब इसको श्रिंक टू फिट आप लोग कर लीजिएगा। श्रिंक टू फिट कैसे करना है सबको पता है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जाने के बाद आपको वहां पे श्रिंक टू फिट करना है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से आप पहले फॉर्मेट बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे टोटल डेज निकालोगे। टोटल डेज, फिर यहाँ पे प्रेजेंट और ऑनलाइन आना चाहिए, यानी प्रेजेंट भी आनी चाहिए इसके अंदर और ऑनलाइन भी इसी के अंदर ऊपर आना चाहिए। अभी मैंने करा दिया है ये काम अभी वापस बताया था आप लोगों को, टास्क दिया था, उसके बाद मैंने कराया। तो प्रेजेंट और ऑनलाइन वो जितने होंगे इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना ताकि इसी बॉक्स में आ जाए। एब्सेंट हो जाएगा और लीव हो जाएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा। या फिर कोई हार्ड काम है? बहुत आसान, आसान है, आसान है। वो अभी मैं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट हो जाए फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। कर देता हूँ 2 मिनट रुके। इसको इस तरीके से बॉर्डर भी बना देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे दिख जाए। अब मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर देता हूँ थोड़ी सी, आप लोग तस्वीर ले लें, जल्दी से ले लें, फिर मैं आपको काम बताता हूँ कि फाइल सेव कैसे करनी है और उसको फिर ड्राइव पे अपलोड कैसे करोगे। जल्दी करें, जल्दी। कैसे से अपनी तस्वीरें, ठीक है। अब इसको करते हैं फाइल को सेव। फाइल को सेव करेंगे कैसे? फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप करेंगे सेव एज, ठीक है। सेव एज पे आने के बाद दिस पीसी पे डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, थोड़ा वेट करेंगे, आपके सामने बॉक्स खुलेगा, डेस्कटॉप पे इसको किसी भी नाम से सेव करने, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अटेंडेंस शीट के नाम से। अटेंडेंस शीट मैंने पूरा नाम लिख लिया, ठीक है, और मैंने कर दिया सेव। जाके देखें डेस्कटॉप, इसको यहाँ से आप क्लोज करते हैं। आपने सेव कर दिया, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव हो गई है। उसके बाद तो भी हटाएं, यहाँ पर आ गई अटेंडेंस शीट, ये देखिए अटेंडेंस शीट आ गई है यहाँ पर। अब आप वापस गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। सबको मैंने जीमेल अकाउंट दे दिया है, आप लोग अपना पहले जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। मैं जैसे जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जीमेल अकाउंट लॉगिन करना तो सबको आ चुका है, सबको मैंने क्लास में भी बता दिया था। जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं बने हुए, डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ड्राइव में चले जाएंगे, ठीक है। ड्राइव में आ गए, ड्राइव में आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे न्यू में, न्यू पे क्लिक करके फाइल अपलोड। फाइल अपलोड के बाद आप यहाँ से डेस्कटॉप का पाथ सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी डेस्कटॉप पे सेव है। अब डेस्कटॉप पे ढूंढते हैं हमारी कहाँ पे, ये रही हमारी डेस्कटॉप पे पिक्चर, यहाँ पे ये वाली फाइल ये पड़ेगी। मैंने खाली एक मरतबा क्लिक करा और यहाँ से ओपन कर लिया, यहाँ पर अपलोड हो रही है। जब राइट टिक बना हुआ आ जाए ना तो समझिएगा आपकी ड्राइव पर अपलोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आप इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा उस नाम से यहाँ पे शीट बनी हुई आ जाएगी कि आपने अभी ये अपलोड करी, ठीक है। अब आप इसको वापस देखना चाहते हैं, काम इसके अंदर करना चाहते हैं, कैसे काम करना है आपको, वापस इसके अंदर यूज कैसे करनी है,
तो राइट क्लिक करें, डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करें, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें डाउनलोड हो गई। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये आपके पास डायरेक्ट एक्सेल के अंदर खुल जाएगी फाइल। अभी इसके अंदर मैं कुछ काम लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी काम लिखा नहीं चाह रहा, वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से अभी मैंने डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके खोला है, तो यहाँ से अनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा अनेबल एडिटिंग पे। उसके बाद जाकर अब मैं काम इसके अंदर जो भी लिखना चाहता हूँ आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो के अंदर सेव कर दिया है। इसका काम बता रहा हूँ, उसका मैंने काम कैसे करा, इसको हाईलाइट करा, मर्ज एंड सेंटर पे चला गया। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर पे गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑफ, ओ डबल एफ। अभी देखें कैसे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कैसा चाहिए था, ऐसा लिखा हुआ चाहिए था, वर्टिकल लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़े इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, टेक्स्ट साइज बड़ा होना चाहिए था। तो मैं यहाँ क्लिक करके इसका टेक्स्ट का साइज पहले बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का साइज हो गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ये ए भी लिखा हुआ, यहाँ से जाके आप वर्टिकल टेक्स्ट कर लें, वर्टिकल टेक्स्ट आप कर लें, कुछ भी करना है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैंने इस तरीके से करा था, यहाँ पर इस वाले आइकन पे जाके करेंगे, ए बी जो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ